Hey, so in this video we will discussing about bioinsecticides, what are the bioinsecticides and its definition, what are the types of bioinsecticides, and also we will discuss about bioinsecticides. Okay, its introduction you can see here in index like introduction, what is bioinsecticide and difference between bioinsecticides and biopesticides, and also we will discuss about characteristics of bioinsecticides, types of bioinsecticides, and about bacillus thuringiensis, advantages and disadvantages. So these all steps we can say, or top points we will discuss about bioinsecticides in this video. Okay, so let's start this video. What is bioinsecticide? Okay, so bioinsecticides we can say like जैसे कि आप ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि बायो जैसे कि नाम से समझ सकते हो, राइट। बायो का मतलब होता है कोई लिविंग थिंग, ठीक है। और इंसेक्टिसाइड यानी कि को किसी को किल कर रहा है, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। साइड का मतलब भी होता है कि किसी चीज़ को किल करना। तो ऐसी कोई चीज़ हमारी क्रॉप होती है, जो हमारी फसल होती है, उसको बहुत से हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर पैथोजेंस क्या होते हैं, वो उसको हमारी फसल को ख़राब करने लगते हैं। तो उससे उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग मेन क्या है हमारा बायोइंसेक्टिसाइड, इन्हीं चीज़ों को ये हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट वी यूज़ बायोइंसेक्टिसाइड। सो अब हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है। बायोइंसेक्टिसाइड्स आर इंसेक्टिसाइड्स डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल बायोलॉजिकल एजेंट्स, यानी कि जैसे कि बोला बायो मतलब क्या है, लिविंग थिंग। तो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल थिंग से ये लिया जाता है, उसी से ये हमारे ये इन्हीं को ये बायोलॉजिकल एजेंट से इनको हम लोग नेचुरली बनाते हैं या फिर जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स भी समझेंगे। सो बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन्स विच कैन destroy pests and pathogens can be directly integrated into plants with the help of biotechnology, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऐसी कोई चीज़, ठीक है, ऐसा कोई बायोलॉजिकल हमारा कोई एजेंट, कोई मटेरियल जो कि हमारे जो इस टाइप के पैथोजेंस को और पेस्ट्स को जो किल कर सकते हैं, क्या करते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से, ठीक है, उसके यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ऐसी कई सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत से मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट्स को, पैथोजेंस को रोकते हैं हमारी फसल को हार्म होने से, राइट। सो बीइंग टॉक्सिक टू इंसेक्ट्स दे डोंट कंज्यूम द प्लांट्स, यानी कि और ये क्या है, हमारे प्लांट को अफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो जिस बैक्टीरिया के लिए, जो इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल है, ठीक है, जिसके लिए हम बनाया गया है, जिसके लिए यूज़ किया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं को ही किल करेगा, ना कि हमारे प्लांट को नुकसान करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन बायो इंसेक्टिसाइड्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स, राइट। सो हम लोग अब देखेंगे कि बायो इंसेक्टिसाइड और बायो पेस्टिसाइड में हमारा क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, बायो इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, दैट स्पेसिफिकली टारगेट इंसेक्ट्स, वेर एज बायोपेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, कैन रिफर टू एनी टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स दैट यूजेस बायोलॉजिकल एजेंट्स टू कंट्रोल पेस्ट्स। बायोपेस्टिसाइड्स कैन इंक्लूड सब्सटेंसेस, जैसे कि बैक्टीरिया को इंक्लूड कर सकते हैं, वायरस को, फंजाई को, फेरोमोन्स को, एंड कैन टारगेट अ वैरायटी ऑफ पेस्ट्स such as insects, weeds and plant diseases. अब now bioinsecticides are considered safer for the environment, ठीक है, ये सेफ़ होते हैं environment के लिए, and non target species than synthetic chemical pesticides. अब हम लोग देखते हैं कि बायो इंसेक्टिसाइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, यानी कि कौन कौन सी इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्यों आखिर ये इतना इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। बायोइंसेक्टिसाइड्स में हाई स्पेसिफिसिटी होती है, वायलेंस परसिस्टेंस होता है, वायबिलिटी होती है, इकोनॉमिक होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, सेफ्टी, स्टेबिलिटी, ओके। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमको देखने को मिलती हैं, किसमें, बायो इंसेक्टिसाइड में ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बायोइंसेक्टिसाइड्स। बायोइंसेक्टिसाइड्स के टाइप्स के क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला तो हो गया हमारा बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड, ठीक है, बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड। फंगल इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं, वायरल इंसेक्टिसाइड हो सकते हैं, प्रोटोजोआ इंसेक्टिसाइड हो सकता है, नेमेटोड इंसेक्टिसाइड हो सकता है। तो ये सारे हमारे बायो इंसेक्टिसाइड्स के हमारे टाइप्स होते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड्स एंड मोड ऑफ एक्शन, ठीक है।
इन बायोइंसेक्टिसाइड्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, उनके मोड ऑफ एक्शन क्या क्या होता है। सो मोड ऑफ एक्शन के बारे में हम लोग बात करें तो प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट आर डेट्रीमेंटल टू सर्टेन इंसेक्ट्स पेस्ट व्हेन इंजेस्टेड। ठीक है, एग्जांपल्स जैसे कि ये दिए हुए हैं, बैसिलस thuringiensis, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कंट्रोल एजेंट क्या है, लेपिडोप्टेरन्स, राइट, बैसिलस पोपियोली, जापानीज़ बिटल हो गया इसमें। सो एक्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर, ये हमारे क्राउन गॉल डिजीज़ के लिए होता है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें मेंशन है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट बैसिलस thuringiensis, जो कि एक यूनिक बैक्टीरियम है, दैट इज़ दैट इट शेयर्स अ कॉमन प्लेस with the number of chemical compounds which are used commercially to control insects important to agrobacterium and public health, although other bacteria including bee। ठीक है, बैक्टीरियल बायोइंसेक्टिसाइड्स के बारे में हम बात करें तो बैक्टीरिया इज़ यूज्ड एज बायोइंसेक्टिसाइड। ठीक है, कौन कौन सी बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं एज अ बायोइंसेक्टिसाइड, तो हमारा बैसिलस thuringiensis हो गया, बैसिलस पोपिली हो गया, एक्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हम एज अ बायोइंसेक्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको नाम याद ला देती हूँ, बैसिलस thuringiensis, बैसिलस पोपिली, एक्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नेम है। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट आर डेट्रीमेंटल टू सर्टेन पेस्ट्स व्हेन इंजेस्टेड। ओके, सो नाउ हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो एडवांटेजेस क्या है, दे डोंट परसिस्ट लॉन्ग इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए इन्वायरमेंट में परसिस्ट नहीं करते हैं। हैव अ वेरी स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन, दे आर हैविंग वेरी स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शंस, दैट इज़ वाई दे आर so much important and so much useful for as a bioinsecticide। okay, safer to humans and animals compared to synthetic insecticide, यानी कि कोई भी अगर केमिकल कंपाउंड को अगर यूज़ करते हैं तो इससे बेटर है कि हम लोग बायोइंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करें। ठीक है, इस कोई भी ये प्लांट्स के लिए आई मीन ह्यूमंस के लिए या फिर एनिमल्स के लिए कोई भी ये हार्मफुल नहीं है, दैट इज़ वेरी सेफर फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। दे आर इफेक्टिव इन स्मॉल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इट डजेंट मीन लाइक यू इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ लॉट ऑफ कंसनट्रेशन इन लॉट ऑफ ह्यूज अमाउंट, देन ओनली they will start to show their effects. No, in less amount so they are very effective, okay, in small quantities also. So they are very specific, often affecting only a single species of insects, right? So next thing is that disadvantages. So what are the disadvantages of bioinsecticides? तो हम लोग देखते हैं कि इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो स्लो इन एक्शन मीन्स मच लॉन्गर टाइम फॉर इट टू इरेडिकेट पैथोजेंस एज कम्पेयर टू सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। ठीक है, अब यानी कि जैसे कि बायोइंसेक्टिसाइड है तो इसमें क्या होता है ना, थोड़ा वक्त लगता है इसको, ये अपना जब अपना ये अपना क्या बोलते हैं अपना इफ़ेक्ट शो करेंगे तो इसमें थोड़ा इनको वक्त लगता है अपना इफेक्ट को शो करने में, बिकॉज लिविंग थिंग है तो हमें पता है कि केमिकल्स होते हैं बहुत जल्दी असर दिखाते हैं अपना, एज़ कम्पेयर टू लिविंग थिंग्स। बायो जो यानी कि जो भी बायोलॉजिकल थिंग्स के कंपेयर में केमिकल बहुत फास्ट अपना इफेक्ट दिखाते हैं, तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि जो होते हैं बहुत स्लो वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ दैट मोस्ट ऑफ सॉरी यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा आपको वर्ड मिसिंग दिख रहा है, ओके, बट मैं यहाँ पे आपको बोल दे रही हूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज बायोइंसेक्टिसाइड्स एजेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर सक्सेस इज अफेक्टेड बाय several factors like temperature, pH, moisture, UV rays हो गया, soil conditions हो गया, and other microbial competitors present in the environment। ठीक है, तो ये क्या होता है, बायोलॉजिकल थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो इन पर बहुत जल्दी इफेक्ट देखने को मिलता है, पीएच का, मॉइस्चर कंटेंट हो गया, टेम्परेचर कैसा हो रहा है, कंडीशंस के सॉइल कंडीशन कैसी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इन पर अप्लाई होती हैं। ठीक है, सो दीज ऑल आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और काफ़ी कुछ बायोइंसेक्टिसाइड्स के बारे में सीखने को मिला होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो यू कैन लाइक एंड कमेंट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।